तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अध्याय नंबर 8 की प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले, हल करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, जो इसका अध्याय नंबर 8 का पहला लेक्चर था, वहां पे हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझा था और याद भी किया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला अनुपात जो होता है, ठीक है, पहला अनुपात क्या होता है? पहला अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, दूसरा होता है आधार बटे कर्ण और तीसरा होता है लंब बटे आधार। तो हम लोगों ने इसे याद किया था लाल बटे कक्का करके। तो पहला जो अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, वो होता है साइन, कर्ण बटे लंब इसका उल्टा कोसेक, ये दो हो गए। एक होता है कॉस, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जो होता है वो होता है सेक, ठीक है, कॉस का व्युत्क्रम सेक। फिर इस तीसरा अनुपात होता है कॉट टेन, तीसरा अनुपात होता है टेन, टेन होता है लंब बटे आधार और इसका उल्टा आधार बटे लंब होता है कॉट। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ठीक है। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो देखिए, तो पहला अनुपात है, अगर हम कोण ए की बात करेंगे तो जिस कोण की हम बात करते हैं उस कोण के सामने की भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। जैसे इस कोण की बात कर रहे हैं तो कोण ए के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और इससे जो जुड़ी हुई भुजा है आसन्न भुजा हो जाएगी आधार। तो लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ठीक है। तो तीन भुजाएं, कोण के सामने वाली भुजा लंब, जिस आसन्न भुजा जिससे कोण बना हुआ है, ठीक है, आसन्न भुजा या कोण से जुड़ी भुजा आधार कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ठीक है। तो पहला अनुपात हो गया लंब बटे कर्ण, तो साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है? बीसी, लंब है बीसी, कर्ण क्या है? ए बी। इसका उल्टा यहाँ पे कर देंगे तो ए बी बटे बीसी, ए बी बटे बीसी। अगर हम लोग कॉस की बात करेंगे, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया ए सी, कर्ण हो गया ए बी, ठीक है। कॉसेक की बात करेंगे, सेक की बात करेंगे, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब ए बी बटे ए सी हो जाएगा। तीसरा जो अनुपात है टेन, टेन होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब क्या है? लंब है बी सी, लंब है बी सी, बी सी भुजा हो गई लंब, आधार हो गया ए सी, ठीक है। अगर हमें कॉट की बात करना है, आधार बटे लंब, आधार क्या है? ए सी, और लंब क्या है? लंब है बी सी, ठीक है। तो कॉट का आ जाएगा ए सी बटे बी सी। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, हमें याद रखना है। अब चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं, हम लोग इन्हीं का यूज करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग त्रिभुज एबीसी में। देखो क्वेश्चन 1 जो है, त्रिभुज एबीसी में देखो क्या दिया है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है हमें। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी के मान ज्ञात करने हैं। तो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है? समकोण, कोण बी समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। अब देखो कर्ण तो हो गई, अब हम किसी एक भुजा को लंब, किसी एक को आधार मान सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कर्ण तो नहीं पता है, फिलहाल अभी हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग तीसरी भुजा निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। दो भुजाएं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का भुजा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम लोग। तो हमें पता है ए बी सी है ना, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो दो भुजाएं पता है, ठीक है। ए बी पता है और बी सी पता है। हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। ए बी का वर्ग 24 का वर्ग, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होगा? 24 का गुणा करेंगे दो बार, 24 गुणे 24 करेंगे आप, तो आएगा 576 प्लस 7 का वर्ग 49, तो 7 का वर्ग 49, इन दोनों को ऐड कर देंगे 776, 576 प्लस 576 प्लस 49 कितना हो गया? 625, 625 AC का वर्ग आ गया, AC का वर्ग आ गया 625, AC का वर्ग आ गया 25। अब AC का वर्गमूल करेंगे, मतलब
625 का वर्गमूल करेंगे, यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो AC स्क्वायर बराबर 625, तो AC बराबर अंडर रूट 625, तो AC का मान आएगा 25, 625 का वर्गमूल। ठीक है, दो भुजाएं पता है, दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा पता लगाएंगे। कभी भी आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दिया हो, तीसरी भुजा निकालना पड़ेगा आपको अनुपात निकालने के लिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। दो भुजाएं यहाँ पे दी हैं, ठीक है, 24 और 7, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल लिया, तीसरी भुजा मिल गई। अब हम सब अनुपात निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमको कोण ए के लिए दो अनुपात निकालना है, साइन ए और कॉस ए। आगे बढ़ते हैं, हमको तीनों भुजाएं पता चल गई, तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजाएं पता चल गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें निकालना है कोण ए के लिए। अगर हम बात करेंगे कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हो गया ये आधार, कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, तो ये कितना था, और ये आधार हो जाएगा, ये हमें दिया था 24 और ये दिया था 7, और कर्ण हमने निकाला है 25। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, देखो लंब हो गया BC, BC हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AC कितना है, AC 25 सेंटीमीटर है, और आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस वाले के लिए लंब, लंब क्या है BC, लंब हो गया लंब बटे कर्ण, तो BC बटे AC, BC बटे AC आ गया हमारे पास, तो BC कितना है 7 और AC कितना है 25। ठीक है, 7 बटे BC हो गया 7 और AC कितना हो गया 25, तो 7 बटे 25। कॉस निकालना है, कॉस निकालना है हमें, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 24, BC AB हो गया, सॉरी AB हो गया हमारे पास AB। ठीक है, क्या है AB, 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 AB। ठीक है, AB, AB कितना है, AB कितना है, AB है 25, AB है हमारे पास 24, 24 और AC कितना है 25, तो 24 बटे 25, तो साइन ए का मान 7 बटे 25। ठीक है, कॉस ए का मान 24 बटे 25, यहां से निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, 7 बटे 25 और 24 बटे 25, साइन ए और कॉस ए का मान। कोण सी के लिए अगर हम बात करेंगे, कोण सी के लिए, इसी त्रिभुज में अगर हम कोण सी के लिए बात करें, कोण सी की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगी लंब, तो लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण तो 25 ही रहेगा, कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो कोण साइन सी के लिए है ना, साइन सी निकाल, कोण सी के लिए साइन सी निकालना, तो ये हो जाएगी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब AB, AB बटे AC, तो AB बटे AC, तो 24 बटे 25 आ जाएगा, 24 बटे 25। कॉस सी निकालना है, कॉस सी, कॉस सी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा BC, आधार है BC और कर्ण हो गया AC, तो ये आ गया AC मतलब 7 बटे 25, तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ऐसे सभी अनुपात निकाल लिए, निकाल सकते हैं सभी अनुपात हम लोग इसी प्रकार। ठीक है, तो हमारे पास ये सब आंसर आ गए, साइन ए का मान 7 बटे 25, कॉस ए का मान 24 बटे 25 और साइन सी का मान 24 बटे 25 और कॉस सी का मान 7 बटे 25। इस तरह से हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, आकृति 8.13, तो आकृति 8.3 ये है। इसमें क्या बोला है, हमें tan p माइनस cot r का मान निकालना है। ठीक है, ये हमें वैल्यू निकालना है। हमें इस वाले त्रिभुज में क्या दे रखा है, हमें ये वैल्यू दे रखी है, इस आकृति में हमें PQ का मान दे रखा है, PQ 12 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू कितनी दे रखी है, PR दे रखा है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यू गिवन है। अब हम क्या निकाल लेंगे, QR का मान निकाल लेंगे। ठीक है, QR हम लोग ज्ञात कर लेंगे, QR हम लोग ज्ञात कर लेंगे। हमें PR का मान दिया है और PQ का मान दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे फिर से। अभी मैंने बताया था अगर दो भुजाएं ज्ञात है, तीसरी भुजा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 90 डिग्री है, ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, इसको अब लंब किसी को भी मान लो, लंब या आधार किसी को मान सकते हैं, मतलब PQ का वर्ग, सॉरी PR का वर्ग हो जाएगा, PR का वर्ग, PR का वर्ग, PR का वर्ग बराबर PR का वर्ग PQ का वर्ग, PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग।
तो पी आर कितना दिया 13 कर्ण 13 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग 12 का वर्ग प्लस क्यू आर, तो 13 का वर्ग हो गया 169, 12 का वर्ग 144 और क्यू आर को क्यू आर लिखा रहने देंगे। ठीक है, पक्षांतर करेंगे, इसको धरे जाएंगे 144 को 169 माइनस 144 आ जाएगा 25, क्यू आर का वर्ग 25, तो क्यू आर का वर्ग बराबर 25 है ना, 25 बराबर क्यू आर का वर्ग, तो क्यू आर का वर्ग बराबर 25, तो वर्गमूल कर देंगे यहाँ पे दोनों तरफ, तो या फिर यहाँ वर्गमूल कर देंगे, क्यू आर का मान निकालना है तो वर्गमूल 25, तो क्यू आर का मान आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी भुजा निकल आई, तीसरी भुजा हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। पहले से दो भुजाएं पता थी, ये वाली भुजा और ये पता थी, और हमने तीसरी भुजा निकाल ली। अब tan p का मान निकालना है, tan p, तो p के लिए हम बात करेंगे इस वाले त्रिभुज के लिए। ठीक है, मैं छोटा सा बना देता हूँ, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए फिर से यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में है ना, ये p है, ये p है, ये q है, ये r है। इस वाले त्रिभुज के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, लंब आधार और ये कर्ण। कोण p के लिए, तो कोण p के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो क्यू आर बटे आधार मतलब क्यू आर बटे पी क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि p के लिए लंब कौन है क्यू आर और आधार कौन है पी क्यू, तो क्यू आर का मान कितना है 5 बटे 12 है। अब कोण r के लिए बात करें, कोण r के लिए अगर हम लोग कोण r के लिए बात करेंगे, कोण r के लिए, ठीक है, कोण r के लिए अगर हम लोग बात करें, कोण r के लिए अगर हम बात करेंगे, कोण r के लिए, कोण r के लिए क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कोण r के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो कोण r के लिए अगर हम लोग बात करें, कोण r के लिए, कोण r के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, चेंज हो जाएगा, कितना चेंज। कोण r के लिए, कोण r अगर बात करेंगे तो लंब होगा पी क्यू और आधार होगा क्यू आर, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या वैल्यू आएगी r की, वो आएगी पी क्यू बटे क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू बटे क्यू आर कितना आएगा, यहां से देखो कॉट निकालना, सॉरी कॉट, हमें कॉट निकालना है, कॉट आर निकालना है। ठीक है, देखो कॉट आर कैसे निकलेगा, जब हम कोण r की बात करेंगे, कोण r की जब हम बात करेंगे, कोण r की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, कोण r के लिए। अब हमें क्या निकालना है, कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार हो गया क्यू आर, आधार हो गया क्यू आर, लंब हो गया पी क्यू। ठीक है, कितना होगा ये, पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12। ठीक है, पी क्यू कितना है 12 और क्यू आर, क्यू आर चाहिए, क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5 और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12, तो 12 बटे 5। अब हमें क्या मान निकालना है, तो tan p और cot r की वैल्यू निकल गई। फिर से ध्यान एक बार, जब हम इस वाले कोण की बात करेंगे, कोण p की बात करेंगे, तो कोण p के लिए ये वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार होगी, तो क्यू आर बटे लंब बटे आधार, tan निकालना, tan p लंब बटे आधार, क्यू आर बटे पी क्यू मतलब 5 बटे 12। ठीक है, जब हम कोण किसी बात करेंगे, कोण r की बात करेंगे, कोण r के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये तो कट ही जाएगा। हमें क्या निकालना है, cot r, cot क्या होता है, cot होता है आधार बटे लंब, cot, तो आधार हो गया क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर कितना है 5 बटे 12। अब हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान कितना है, tan p का मान 5 बटे 12 माइनस cot r का मान कितना है 5 बटे 12, तो ये यहां से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा तो 0, तो इसका मान कितना आ रहा है, tan p माइनस cot r का मान आएगा 0। ठीक है,
ये दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या दे रखा है इसमें, साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, साइन ए का मान 3/4। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी कोण समकोण है। इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोण ए की बात कर रहे हैं, कोण ए के सामने वाली भुजा लंब मान लो, लंब होती ही, और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार और ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। ठीक है, ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब और दूसरी भुजा आधार। तो हमें क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है, साइन ए होगा 3/4 ये दे रखा है। और अगर इस त्रिभुज में देखेंगे साइन ए, साइन, ठीक है, इस त्रिभुज में साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया बीसी और कर्ण हो गया एसी, तो बीसी बटे एसी, साइन ए बीसी बटे एसी बराबर 3/5 हो गया, 3/4 ये तो दिया गया है। हमने मान लिया, जब भी अनुपात दिया है तो मान लो, मान लेते हैं कि बीसी बराबर 3k, बीसी बराबर है, जैसे आप लोग करते थे कि दो संख्याओं का अनुपात, मान लो दो संख्या x और y है, उनका अनुपात 3/4 है, तो x बराबर हम लोग मान लेते पहली संख्या 3k और y बराबर 4k मान लेते थे। वैसे ही करना है हमें। तो यहाँ पे अनुपात दे रखा है, ठीक है, दो भुजाओं का अनुपात दे रहे, तो पहली भुजा मान लेते हैं 3k और दूसरी भुजा मान लेते हैं AC 4k। तो हमने मान लिया कि BC बराबर 4k और AC बराबर 4k। तो BC कितना हो गया 3k और AC कितना हो गया AC। ठीक है, AC एक्चुअली में कर्ण है। ठीक है, AC कितना है 4k, AC कितना है 4k, AC कितना है 4k, हमें AC 4k। ठीक है, AC 4k, AC 4k। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकाल लेंगे, अब हमें पता है क्या है, लंब पता, कर्ण पता, आधार पता लगाना है। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय फिर से। तो फिर कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो AC कितना है, AC है 4k का वर्ग, BC कितना है, BC है 3k। ठीक है, BC कितना है 3k का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो 4k का वर्ग हो जाएगा 16k स्क्वायर, 3k का वर्ग हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको पक्षांतर कर लेंगे, इस तरफ ले आएंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे, 7k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो AB बराबर वर्गमूल 7k स्क्वायर, मतलब वर्गमूल 7k। ठीक है, AB का मान कितना आएगा, वर्गमूल 7k, यहाँ से निकल आया। AB का मान क्या निकल गया है, वर्गमूल 7k। ठीक है, AB का मान निकाल लिया हमने वर्गमूल 7k। ठीक है, AB का मान वर्गमूल 7k निकल आया। AB का मान कितना आया है, वर्गमूल 7k स्क्वायर, मतलब √7k। ये किसका मान आया, AB का मान। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, cos A। तो cos A, इस वाले त्रिभुज के लिए cos, इस वाले कोण के लिए cos क्या होता है, आधार बटे, अब हमने ये निकाल लिया है A कितना √7k। अब हमें निकालना है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब AB बटे AC निकालना है। AB का मान कितना है √7k और AC का मान कितना है 4k। तो k से k कट जाएगा, तो √7/4 बचेगा। इस तरह हमें निकालना है tan A। tan होता है लंब बटे आधार, tan होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, इसमें लंब है BC, लंब कितना है BC और आधार कितना है AB, मतलब 3k/√7k। k से k कट जाएगा तो 3/√7 आएगा आंसर। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में ये ऐसी क्वेश्चन सेम कि दिया है 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें जो दे रखा है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 15 को बट्टे पे जाएंगे तो 8 बट्टे 15, तो cot a का मान 8 बट्टे 15। मान लेते हैं त्रिभुज है ए बी सी जिसमें बी समकोण है, ठीक, कोण ए की बात कर रहे हैं तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, दूसरी भुजा आधार, तीसरी भुजा कर्ण हो जाएगी। फिर वही बात है, इसमें अनुपात दिया है, क्या दिया है cot a, cot a क्या होता है, cot होता है आधार बटे लंब, ठीक है, cot होता है आधार बटे लाल बटे कक्का से निकाल सकते हो, cot इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार है AB, आधार है AB और लंब क्या है BC, तो AB बटे BC 8 बटे 15 मान लेते हैं। माना कि AB बराबर 8 के और BC बराबर 15 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर दो भुजाएं पता है लंब और हमें आधार पता है, कर्ण निकालना है, पाइथागोरस में लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, पाइथागोरस में लगाओ, 15k का वर्ग प्लस 8k का वर्ग, 15 का k का वर्ग हो जाएगा 225k स्क्वायर और 8k का वर्ग हो जाएगा 64k स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे 289 आएगा, 289k तो 17k आ जाएगा, ठीक है, 17k आ गया। तो AC का मान निकाल आया। अब निकाल लेते हैं बाकी जो अनुपात निकालना है, हमें निकालना है साइन A, साइन A निकालना है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है BC और कर्ण क्या है AC, AC हमने अभी निकाला है 17k, ठीक है। तो वैल्यू कितनी जाएगी तो हमारे पास आएगा लंब कितना है, लंब है AB, लंब है BC, कितना है 15 के, और आधार कितना है 8 के, आधार है 8 के, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण 15 के बटे 17 के से कट जाएगा तो 15 बटे 17। इस तरह कॉस हमें निकालना है सेक, हमें निकालना है सेक A। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है AC, आधार कितना है AB, तो कितना आ गया 17k बटे 8k, k से k कट गया तो 17 बटे 8, कितना है 17 बटे 8, ठीक, 17 बटे 8। तो इस तरह से हमने ये अनुपात निकाले। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, बहुत सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेक थीटा बराबर दे रखा है, ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा दे रखा है। सेक थीटा मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है ACB मान लो या ABC, इसमें ये कोण थीटा है, तो हमें इस थीटा के लिए दे रखा है 13 बटे 12, ठीक है। तो ये थीटा मान लिया हमने, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण और सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है कर्ण बटे आधार, तो AB, कर्ण हो गया AB, आधार हो गया AC, आधार हो गया AC। तो 13 बटे 12 दे रखा है, 13 बटे 12 दे रखा है, हमने मान लिया, माना AB बराबर, माना AB कर्ण हो गया 13 के और मान लिया कर्ण 13 के, और AC जो है वो है 12 के, ठीक है। अब हमें दे रखा है कर्ण और क्या दे रखा है, हमें आधार दे रखा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब निकाल लेंगे। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो 13k का वर्ग 169k स्क्वायर BC हमें निकालना है,
ए सी वन 12 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो बचा 25 के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर 25, ठीक है, BC स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर, तो BC बराबर वर्गमूल 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल के। हमारे पास BC का मान निकल आया, BC निकल आया मतलब हमारे पास आ गया लंब, लंब कितना आ गया 5K आ गया। तीनों भुजाएं पता चल गई, तीनों भुजाएं पता चल गई, आधार लंब और कर्ण। अब कोई भी अनुपात हम निकाल सकते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं सभी त्रिकोणमितीय। मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ 5 12 13, ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार फिर से त्रिभुज 5, ठीक है, 5 12 और 13, ये कोण थीटा है, ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण, यही है भुजाओं के नाम ए बी सी। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जा सकते हैं थीटा के लिए, है ना। सेक थीटा तो हमें पता है, सेक थीटा पता है, सेक थीटा दे रखा था 13/12, एक अनुपात तो हमें दे रखा है। बाकी अनुपात निकाल लेते हैं, साइन निकाल लेते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है BC, लंब बटे कर्ण BC बटे AB कितना है, अनुपात है ना K, तो K सभी K, तो BC कितना है 5K अपॉन 13K, तो आ जाएगा K से K कट जाएगा 5/13। इसका उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा डायरेक्ट लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा इसका उल्टा कॉसेक थीटा AB बटे BC, AB बटे BC 13K बटे 5K, इसके कट जाएगा 13/5, ठीक है। अगला अनुपात निकाल लेते हैं tan थीटा, tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब है BC, आधार क्या है AC, 5K अपॉन 12K, 5K अपॉन 12K, तो 12 के इसके कट गया तो 5/12, कितना आ गया 5/12। नेक्स्ट है इसका रेसिप्रोकल कॉट, कॉट होता है AC बटे, इसका उल्टा हो जाएगा AC बटे BC, मतलब 12K बटे 5K, के इसके कट जाएगा तो 12/5, तो ये अनुपात आ गया 4 अनुपात 5 में तो दिया गया था, सेक थीटा तो दिया, सेक थीटा जब दिया तो इसका उल्टा कॉस थीटा भी निकल आएगा, कॉस थीटा कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हमें सेक थीटा तो गिवन है, सेक थीटा कितना है 13/12, इसका उल्टा कॉस थीटा हो जाएगा 12/13, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने शेष अनुपात निकाल लिए, ये गिवन था, बाकी अनुपात याद कर लिए, ठीक। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।